आंगनबाड़ी में करे को भलाई, सभी माताएं इसमें आई। आंगनबाड़ी करे को भलाई, सभी माताएं इसमें आई। लाल चुनरी ओढ़ाए, लाल टीका लगाए, लाल चुनरी ओढ़ाए, लाल टीका लगाए। इन्हीं रस्मों से देती बधाई, इन्हीं रस्मों से देती बधाई, सभी माताएं इसमें आई। इन्हीं रस्मों से देती बधाई, इन्हीं रस्मों से देती बधाई। आंगनबाड़ी को लेकर के कुछ चर्चाएं हुई, क्या चीज़ लेकर? ये हमारे पोषण ट्रैकर को लेके किया। हमारे आंगनबाड़ी के कार्यों, मातृवंदना लाभुकों को जिसका पंजीकरण नया कराना है, जिसका हो रहा बच्चों के खान पान पोषण, इसी को लेके हमारी महिला क्लब में चर्चा की गई, जिसमें उपस्थित हमारी CDPO मैम, हमारी सुपरवाइज़र मैम पूनम दीदी और शीला मैम मुख्य अतिथि। बहुत से प्रमुख भी आए और बहुत से लाभुक भी थे, जनप्रतिनिधि थे, हमारी सेविका सहायिका, सबको इसमें उपस्थित हुई, भागीदारी अपनी अपनी सहयोग भी दिए इसमें। इस कार्यक्रम क्या गाइडलाइंस दिया गया? इसमें हेडलाइन है कि आंगनबाड़ी के कार्यों की देखरेख, हम लोग आंगनबाड़ी की कार्यों को कैसे कर रहे, उसकी कैसे देखरेख करें और हम अपने लाभार्थी जिसके लिए हम काम करें उसके लिए हम क्या सेवा प्रदान कर रहे हैं। अभी क्या दिक्कतें आ रही, सरकार से सुविधाएं क्या मिल रही? सरकार से सारी सुविधाएं मिल रही है और मेन दिक्कत जो लाभुक का आ रहा वो ज़्यादा से ज़्यादा फेस कैप्चर के लिए आ रहा, वो भी हम लोग बहुत से KYC कर रहे। फेस कैप्चर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादातर ये कोशिश कर रहे कि जितने भी लाभुक हो उसका जल्द से जल्द हो। मोबाइल वेरिफिकेशन करना होता है, उसमें नंबर भी वेरीफाई करते हैं हम लोग। तो अगर किसी कोई घर आंगनबाड़ी आकर नहीं करती है तो हम उसके घर जाते हैं, घर जाके वो उसका सुविधा प्रदान करते, उनका KYC करते। ये निश्चित रखते हैं कि वो लाभुक मेरे छूटे ना, उसका कोई भी ऐसा लाभ जो सरकार से मिल रहा वो उसे वंचित ना रह पाए। बस इसी सहयोग में और इसी कार्यों में हम लोग सब जुड़े हुए हैं। मेरा नाम सुमैया परवीन हुआ, हम नगरी मस्जिद पास की सेविका है जी। सरकार से मोबाइल भी दिया गया और शिकायतें आ रही है, आगे कहें ऐसा होने देते हैं? तो अभी मतलब कुछ ऐसा होता है ना कि मोबाइल नेटवर्क 4G है और अभी तो 5G चलता है, 4G में ज़्यादा चलता नहीं है। हाँ, और नेटवर्क का भी प्रॉब्लम होता है। ऐसे बहुत हम लोग कर ही चुके हैं और कर ही रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी लाभार्थी का मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है तो नहीं हो पाता है उसका, तो वही लाभार्थी छूट रही है। उन लोग को बोला जा रहा है कि मतलब आप लोग आधार से लिंक कराइए मोबाइल नंबर को, तो कराती है जाके। और हम लोग चाहते हैं कि कोई भी लाभार्थी लाभ लेने से वंचित ना रहे। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं और घर घर जाते भी हैं, जो नहीं आ पाती है, जैसे गर्भवती महिला है, लास्ट टाइम है उसका नहीं जा पाती है, तो हम लोग उसके घर जाके करते हैं। क्या नाम? मेरा नाम तलत जबी है और नया सराय से हैं हम। आप सेविका है कि जी सेविका हैं। इस तरह की जो दिक्कतें हो रही, सरकार से क्या करेंगे? यानी कि फिर थोड़ा सा काम तो हो रहा है पर थोड़ा सा ये किसी का मोबाइल आधार से लिंक नहीं होने के कारण दिक्कतें होती है। और जो छोटे बच्चे हैं सरकार हमें तो कहती है कि बच्चे रखे, पर वो थोड़ा सा यानी कि हमारा कहना है कि वो प्ले स्कूल तो जगह जगह पे है, हम लोग भी प्ले स्कूल जैसा ही चला रहे हैं, पर थोड़े बच्चे में यानी कमी बेसी हो रहे हैं। तो प्राइवेट स्कूल के चलते तो हम यानी हमको कहना है सरकार से कि ठीक है प्ले स्कूल है, पर वहाँ पहले कुछ कड़ाई करे कि कम से कम 3 से 5 साल तक के बच्चों को वहाँ नामांकन ना करें, आंगनबाड़ी ही भेजें, ताकि हम अपने कार्यों को अच्छी तरह से पूरी कर सकें। मेरा नाम सुमारी देवी हुआ, मैं आंगनबाड़ी केंद्र तुसमुरा टोली की सेविका हूँ। हम सहायिका से भी बात करना चाहें। बच्चा लोग को हम लाने जाते हैं, बहुत से बच्चे आते हैं, कोई बच्चे कभी लेट से उठते हैं, कोई बच्चे कभी नानी घर जाते हैं, तो इस तरह की परेशानी होती है। और हमारे जो रेगुलर के बच्चे हैं वो बच्चे आते हैं। परिचय दीजिए। मेरा नाम जन्नतुन्निसा है,
मैं नगड़ी मस्जिद के पास की साहिका हूँ। स्वागत करते हैं सबों को मेरा जोहार। क्यों रे आवाज नहीं निकल रहा है, क्या बात है? जोर से बोलिए, सबको जोहार। ये हुआ ना, अब तभी से देख रहे हैं आप लोग चुपचाप हैं, कोई मायूस है, कोई गुमसुम है। तो अब हम चाहते हैं कि थोड़ा सा मायूसी को कम किया जाए। जोरदार ताली बजाइए खुद के लिए। हम लोग रोज सबके लिए ताली पीटते हैं ना, आज खुद के लिए पीटिए, क्योंकि आप लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा नगड़ी प्रखंड में आप लोगों का काम सबसे ऊंचा है, सबसे आगे आया है, इसलिए हमको बहुत खुशी है। इसलिए एक बार ठीक से ताली आप लोग के लिए। तो हम चाहते हैं इसी तरह आप लोग, अभी तो आप लोग के लिए ताली बज रही है, आप लोग को अच्छे अच्छे पुरस्कार से भी लोग सम्मानित करें, हम लोग भी खुद सम्मानित करेंगे। ऐसा ही आप लोग अच्छा अच्छा काम कीजिए, हम लोग को भी खुशी होती है जब कहीं जाते हैं और हमारा प्रखंड का तारीफ होगा तो हमको खुशी होगी कि नहीं। जैसे लिपेश की दीदी जो अच्छा काम करती है तो भी उसके लिए भी डीसी सर हमको बहुत प्रोत्साहन देते हैं। आप लोग का भी काम अच्छा रहा है, उसके लिए भी हमें वहाँ सुनने को मिलता है तो बहुत खुशी होती है। अभी ऑनलाइन हो गया है तो इसलिए कुछ महिलाओं को कुछ परेशानी हो रही है, हम समझ सकते हैं, क्योंकि पहले के दीदी लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए थोड़ा समस्या हो रही है। लेकिन कोई भी ऐसा समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग जो नहीं कर पाते हैं वो लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए। खुद से अगर नहीं होता है तो अपना बेटा बेटी लोग का सहयोग लीजिए, या अगल बगल में कोई बच्चे पढ़े लिखे हैं वो लोग का सहयोग लेके आप लोग फेस कैप्चर बच्चों का या बड़े जिसका भी जरूरी है, आप लोग जब तक दिल्ली में रजिस्ट्रेशन नहीं कराइएगा तब तक सरकारी लाभ का फायदा उन्हें नहीं मिलेगा। देखिए कहीं ना कहीं हम सबका उद्देश्य एक ही है, आपका भी काम वही है, मेरा काम भी वही है। हम भी चाहते हैं कि सरकार की सारी योजनाओं को हम लोग अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं, और आप लोग भी सरकार की योजनाओं को पहुंचाने में बहुत अच्छा काम करती हैं। इसको और थोड़ा सा मेहनत करना है, कहीं शिकायत का मौका नहीं देना है। कहीं पर भी वैसा कोई समस्या आती है तो आप लोग को हम लोग के समक्ष रख सकते हैं, बेहिचक रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी जानते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र में गरीब के बच्चे ही आते हैं, कोई बड़ा घर का बच्चा भेजता है क्या आपका केंद्र में? नहीं ना भेजता है। तो आप थोड़ा सा मदद कीजिएगा, आपका छोटा सा सहयोग से जानते हैं वो लोग को कितना फायदा हो रहा है, आप लोग से बेहतर कौन जान सकता है। आप लोग का थोड़ा सा प्रयास से पहले बहुत जगह आंगनबाड़ी सही से नहीं खुलती थी, लेकिन मैडम को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। जब से ये हमारे प्रखंड में आई है काफी सुधार हुआ है, और अभी बहुत जगह आंगनबाड़ी अच्छा चल रहा है। मैं चाहूंगी और इसको थोड़ा सा अच्छा कर कीजिए, कहीं से भी चेक में आ जाती है तो हम लोग का नाम ऊंचा ही रहे। आप लोग अच्छा काम करिएगा तो कहीं पर शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बच्चों को आप लोग कोशिश कीजिए लाने का, और अच्छा से अच्छा उसको खेल के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से अपने अच्छे तरीके से उसको थोड़ा सा पढ़ाई कराइए, ताकि लोग ये सोचेंगे कि हमारा आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ाई अच्छा होता है, बच्चों की देखरेख अच्छी होती है, खाना पीना अच्छा मिलता है, तो बच्चों को अवश्य भेजेंगे। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान देना है और मन लगा के अपने काम को करना है। ये नहीं सोचना है कि हमको इतना ही वेतन मिलता है, तो वेतन को लक्ष्य करके काम को नहीं देखना है। आप लोग का उद्देश्य होना चाहिए जन कल्याण। क्योंकि अगर आप लोग वेतन को देखेंगे तो सेवा भाव से काम नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग को स्वास्थ्य से ऊपर उठ के सेवा भाव से काम करना है, और बच्चों भर नहीं, आपके यहाँ से तो बहुत सारे लाभ मिलते हैं, आप लोग को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग सब सेविका लोग हैं, सहायिका लोग हैं, आप लोग सब जानते ही हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिए सारा से सारा लाभ पब्लिक को दिलाने का, ताकि मैडम का भी शिकायत ना रहे और कोई आप लोग पर अंगुली ना उठा सके। हम लोग को और जगह जगह भी जाना है, अभी हमको जिला भी जाना है और यहाँ ब्लॉक में भी कुछ वितरण के लिए जाना है, इसलिए ज्यादा समय नहीं दूंगी।
और ऐसे भी आप लोग सब सोच रहे होंगे मैडम उठी है तो कितना न कितना पकाएगी, है ना। लेकिन वैसी बात नहीं है। आप लोग का भी काफी समय हो गया है और हमको भी जाना है, इसलिए इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। फिर से सबको धन्यवाद। आप जितने भी सहायिका सेविका हमारी देवरी नारो नगरी के आए हुए और हमारी जनता, आप सभी को मेरा आदाब जोहार। अभी इन्होंने शिकायत किया और चली जा रही है, तो अगर रहती तो बात किया जाता। तो मैं आप सभी सेविका सहायिका को कहना चाहूंगी कि आप लोग इस तरह की शिकायतें आती है तो उसमें थोड़ा ध्यान दिया जाए। हेमंती जी, आपका शिकायत अभी इन्होंने किया, क्या ये सत्य है? अच्छा चलिए, कोई बात नहीं बच्चों, चलिए हम देख लेते हैं। अच्छा चलिए टेंशन नहीं लेना, देखिए दुख सुख तो लगा ही हुआ है, उतना टेंशन नहीं लेना है। आप लोगों का अपना जो कर्तव्य है उसे निभाना है। और जैसे हमने देखा भी और सुना भी आप लोगों ने, तो ऐसा आप लोग कभी भी मौका मत दीजिए किसी को बोलने का कि मेरे साथ ऐसा करती है या मेरा काम नहीं करती है। आप लोगों को अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना काम करना है। आप लोगों का जितना काम रहता है शायद किसी का रहता होगा, आप लोगों को बहुत परेशानी है। आप लोगों को सुनिधियों मैम से भी बहुत शिकायत है ना, कि हम लोग को बहुत प्रेशर करती है, बहुत काम देती है, कि हम लोग परेशान हो गए। तो आप लोग परेशान क्यों है? पहले ऑफलाइन था तो आप लोगों को परेशानी नहीं होती थी, अब सभी कामें ऑनलाइन हो गई है, इसीलिए आप लोगों को परेशानी हुई है। बहुत सारी ऐसी सेविका शायद जो मोबाइल चलाना नहीं जानती है, और अभी तो सारा काम मोबाइल से ही हो रहा है। तो आप लोग मोबाइल चलाना नहीं जानती है तो अपने अपने बच्चों से सीखिए। आप लोगों को आपके बच्चे, हम लोग से ज्यादा हमारे बच्चे लोग जानते हैं मोबाइल चलाना, तो आप लोग सीख सकते हैं। आप लोग प्रयास कीजिए, सीखिए। आप लोगों को खुद को सीखने की जरूरत है। अगर आप लोग सीखिएगा तभी आप लोग अपने लोगों को सिखा पाइएगा, बता पाइएगा। आप लोगों को तो खुद जानकारी नहीं है, जैसे हमने देखा सुना तो इससे साफ पता चलता है कि आप लोगों को जानकारी नहीं है। अभी सलीमा जी बोल रही हैं कि हम अपना अटेंडेंस रजिस्टर में बनाते हैं, और आप लोगों ने बोला कि 5 सालों से हमने अपना अटेंडेंस मोबाइल में बनाया है, तो देखिए इनको जानकारी नहीं। तो जानकारी का अभाव के कारण भी ना ये अपना अटेंडेंस बना रही है रजिस्टर में, या इनको मोबाइल चलाना नहीं आता है, इनके पास मोबाइल नहीं है, लेकिन मोबाइल तो रखना होगा काम करने, पर मेहनत बहुत करती है। हमने खुद देखा है, घर घर जाके बच्चों को गोदी करके ले जाती है। हमारे घर के बगल से बच्चे ले जाती है, गोदी करके रो रहा है बच्चा, लेकिन चुप कराते लेके जा रही है। तो मेहनत करती है, लेकिन आपका मेहनत सफल रंग नहीं ला रहा है। उसको आपको तरीके से करना होगा, जो आप लोगों का बताया जाता है उस हिसाब से कीजिए। और बहुत सारा ये भी शिकायत आप लोग आया है कि बच्चा हॉस्पिटल में जन्म ले रहा है और आप लोग ने वहाँ घर दर्शा दिया, तो जन्म प्रमाण पत्र बनाने में ये कठिनाइयां हो रही हैं। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखते हुए ये काम करिए। मेरे पास एक आया बच्चों का कि आंगनबाड़ी सेविका ने तो लिख दिया यहाँ पे कि बच्चा का जन्म घर पे हुआ है, लेकिन आजकल घर में बच्चा थोड़ी ना जन्म लेता है। सारा बच्चा हॉस्पिटल में ही ले जाया जाता है, घर में तो आजकल होता नहीं है। भले कोरोना के टाइम, जो हमारे कोरोना काल के टाइम में बच्चे घर में हुए, तो वैसा समय देख के आप लोग उसको अनुशंसा कर सकते हैं। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में अच्छे से काम कीजिए और हमारे नगरी प्रखंड का नाम रोशन कीजिए और 1 नंबर में आइए। मैं ज्यादा कुछ ना करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम करती हूँ। जय हिंद। आज जो प्रोग्राम हो रही थी नारो नगड़ी देवरी पंचायत, तीनों पंचायत मिला के हो रही थी, उसमें खास तौर से 2 योजना को प्राथमिकता दिया गया, जिसमें
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लेके, दूसरा जो है स्तनपान दिवस समापन दिवस के उपलक्ष्य में भी, जिसमें सरकार के तरफ से जो योजना चल रही है वो सारी चीज़ों को आंगनबाड़ी के द्वारा जो लोगों को नहीं मतलब इससे बेनिफिट नहीं दे पा रही है, कैसे दिया जाए, ये सारी चीज़ उस प्रोग्राम में सभी लोगों को जानकारी मिली। खास तौर से उसमें लाभुक को भी कुछ को बुलाया गया और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, कुछ ग्रामीण, ये सारी चीज़ों की आज जानकारी हुई, जिससे सरकार की योजना को हम किस तरह से ले सकते हैं। क्योंकि आज 2020 से ही आपको मोबाइल के माध्यम से सभी सेविका को काम करना है, डिजिटल हो चुका है, तो ये सारी जानकारी उसमें प्रोग्राम में दिया गया। शिकायतें भी कुछ आई थी? देखिए, शिकायतें तो आएगी, क्योंकि आज से पहले जो सरकार के द्वारा जो नियुक्ति आंगनबाड़ी हुई थी, बहुत ऐसे भी आंगनबाड़ी है जो मैट्रिक नॉन मैट्रिक ऐसे भी आंगनबाड़ी सेविका हैं जिनको अभी मोबाइल चलाना, आज के युग में अभी आधुनिक युग आ गया, आपके बच्चे मोबाइल चला लेते हैं, पर पहले के लोग उस तरह से मोबाइल के माध्यम से सारे कार्य को नहीं कर पा रहे हैं। ये भी शिकायतें, और शिकायतें तो आएगी, क्योंकि जो करना चाहिए कुछ आंगनबाड़ी उसे करने से कतराती है, तो ऑटोमेटिक है कि पब्लिक आपको शिकायत करेगी। इसके लेकर के क्या आप लोग चाह रहे हैं कि सुचारू रूप से हो? इसके लिए हम लोग अथक प्रयास कर रहे हैं। आज सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो भी कठिनाई आ रही है उसको आप आपस में बैठ के ऑफिस के माध्यम से, जनप्रतिनिधि के माध्यम से, आप अपने सहयोगी के माध्यम से, शिकायत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पब्लिक का जो काम है उस सरकार के द्वारा जो योजना चल रही है उसको आम जनता तक पहुंचाने का काम आपको दिया गया है, तो उसको हर हाल में आपको करना है। शिकायतें नहीं आनी चाहिए, ये चीज़ हम लोग सारे लोग हिदायत दिए हैं। आज की सुविधा भी कुछ कमी है, लैट्रिन बाथरूम पानी से संबंधित। देखिए, सुविधा आज से 20 साल पहले की ओर अगर जाइएगा, हम लोग जो समाज में जब आंगनबाड़ी चलती थी तो आंगनबाड़ी को उतना प्राथमिकता दे के काम, भले सरकार की योजना चलती थी, उस टाइम में प्रतिनिधि भी नहीं थे, सरकार की योजना चलती थी तो बच्चे अपने बुलाते थे, अपने माध्यम से वो लोग चलाती थी। अब जो है वो सारी सुविधा सरकार के नज़र में आ रही है, तो अब वो 2020 के से लेकर अभी तक 2025 हो चुका है। अब धीरे धीरे सरकार भी विकसित हो रही है कि किस आंगनबाड़ी में भवन नहीं है, कहाँ आपको शौचालय ठीक नहीं है, तो जनप्रतिनिधि के माध्यम से भी हम लोग भी देख रेख कर रहे हैं। जहाँ जिस तरह का सहयोग हो सकता है हम लोग भी अथक प्रयास करके उस जगह को माने सुविधा दिलाने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग वैसे भी जो है जो अपने आप को बड़े समझते हैं, लेकिन उनको जो ज़रूरतें की चीज़ है आंगनबाड़ी से शुरुआत होती है। जन्म मृत्यु का जो भी होता है प्रमाण पत्र वही आना होता है, लेकिन उन लोग बच्चे को नहीं भेजते हैं। इसके लेकर के क्या प्रयास? हाँ, ये बात भी है, क्योंकि लोग सोचता है, पहले के लोग बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चलो यहाँ छोड़ो, हम अपने घर, कहा देहात में एक कहावत है, घर के मुर्गी दाल बराबर। उसी तरह से कुछ लोग भी होते हैं जो कि वो लोग सोचते हैं कि हम लोग जाएंगे तो एक ही बार में मेरा काम हो जाएगा। तो कोई भी काम कराने का चैनल होता है, नीचे से ऊपर तक आता है। अब हम डायरेक्ट ऊपर आ जाएंगे तो फिर से नीचे जाना ही होगा। तो सारी चीज़ों को पब्लिक को भी समझना पड़ेगा कि यहाँ से ये योजना की होती है। उसी विषय को लेके आज जो जानकारी या जो आज प्रोग्राम हुआ उस विषय में भी हुआ कि आप अपने जगह पे जानकारी दें, जिससे लोगों को ये काम आके करें। और नहीं आती है तो भाई उसमें तो आप पब्लिक दोषी है। आप अपना काम को सुचारू रूप से जाके व्यक्तिगत आप उसको खबर करें, व्यक्तिगत बताएं प्रोग्राम को, व्यक्तिगत ये भी बताएं कि सरकार की योजना इस तरह से है। अगर आप इसमें ऐसा नहीं कर पाइएगा, डिजिटल द्वारा नहीं आ पाइएगा, तो आपका इस चीज़ से आप वंचित रह जाइएगा। सरकारी महकमे के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं आपके क्षेत्र में? देखिए, सरकार की जो अधिकारी हैं वो तो अधिकारी, वो तो अपने आप को सर्वस्व समझते हैं। अधिकारी का मतलब ही कि वो अपने आप को समझते हैं कि हम अधिकारी हैं। इसी बात में एक मेरा 1-2 अधिकारी से हुई भी थी, 10 से 5 आप मेरे नौकर हैं,
5 के बाद अपने घर के नौकर है। अगर ये मंजूरी है तो ये नौकरी कीजिए, और नहीं तो फिर आप अपने घर के परिवार का नौकरी कीजिए। इसमें हम लोग के चीज़ को कहते हैं। परिचय। मेरा नाम हुआ शीला देवी। ऐसे 20 साल से सामाजिक क्षेत्र में अपनी भागीदारी निभाते आए हैं, और अभी फ़िलहाल में मैं नगरीय पंचायत की पंचायत समिति सदस्य हूँ।